देखिए बच्चों, ये डॉट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी ने पूछे हैं, भेजे हैं क्वेश्चन। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो मान लीजिए तो जो पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, जो इस बार 11th में गए हैं न्यू स्टूडेंट, तो उनको तो समझ में नहीं आएगा। चूँकि ऑफलाइन जब क्लासेस चल रहा था तो टारगेट बैच में ये सब पढ़ाया गया है, तो इसीलिए कोई स्टूडेंट हमसे पूछे हैं तो हम इसको बना दे रहे हैं, सॉल्यूशन कर दे रहे हैं इसका। कर फॉर द डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ कॉपर। ये देखिए, ये रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है, Cu प्लस है, लेफ्ट में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, राइट में देखो +2 है और 0 है। मतलब अगर इसका इससे मैचिंग करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसका इससे मैचिंग करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ऐसे रिएक्शन बताया गया है जिसमें एक ही चीज का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन दोनों हो, उसी का नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तब देखिए बच्चों, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ओवरऑल, ये जो रिएक्शन आपका जो दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको नहीं लिख सकते हैं। Cu प्लस और Cu प्लस से जा रहा है Cu2 प्लस और Cu में, क्योंकि ये दो टाइम है। अब हो क्या रहा है कि इसमें मान लिया जाए इसका आप इसके साथ कॉम्बिनेशन करो तो ये क्या हो रहा है, +1 से +2 यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है और ये यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखिए क्वेश्चन में एग्जाम में इतना नहीं रहता है, वो तो एग्जाम में मान लीजिए हम बता रहे हैं तब इसमें, नहीं तो एग्जाम में तो 1 मिनट के अंदर ही बनना चाहिए और बन भी जाता है। वो देखा लिखा वो समझ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं कि रिडक्शन कैथोड पर हमेशा होता है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब ये है ना कि एक फुल सेल रिएक्शन है, समझने वाली बात ये है, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है फुल सेल रिएक्शन है। अब फुल सेल रिएक्शन कैसे बनता है, 2 हाफ सेल रिएक्शन के ऐड से। तो ये ऑक्सीडेशन एनोड वाला रिएक्शन हो रहा है, ये एनोड पर हो रहा होगा और ये क्या हो रहा होगा, कैथोड पर। कैथोड पर अगर इसको आप लिखना चाहिए तो एट कैथोड ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे इतना एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा। तो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो Cu प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा क्या, Cu में, चूंकि प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड। तो एनोड पर देख लीजिए Cu प्लस से गया Cu2 प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। अब इसी को जब जोड़ते तो ओवरऑल ये वाला मिल जाता। तो ये फुल सेल रिएक्शन का जो E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे, E0 सेल क्या फॉर्मूला बताए थे, याद है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन ही लेते हैं। इसका 3 फॉर्मूला है, SRP कैथोड और SRP एनोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में केवल माइनस साइन का अंतर होता है, ऐसा पढ़ाया गया है तो इतना बताने की जरूरत नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि कैथोड का आपको E0 चाहिए और एनोड का E0 हाफ सेल रिएक्शन, यानी कैथोड इसका E0 चाहिए और इसका E0 चाहिए, रिडक्शन वाला चाहिए। अब आपके पास दिया क्या है, देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, जो दिया हुआ है गिवन इंफॉर्मेशन, Cu2 प्लस जा रहा है Cu में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो इसके लिए E0 वैल्यू जो आपका दिया है वो दिया है 0.3 वोल्ट। एक इंफॉर्मेशन ये दिया है Cu2 प्लस से जा रहा है Cu प्लस में, तो एक क्या हो रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो इसका E0 दिया हुआ है तुमको कितना, 0.15 वोल्ट। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये 2 मान लो। तो देखिए ना, एनो कैथोड का क्या है, प्लस से 0 गया, इसमें क्या है प्लस से +2 गया। अब ये दोनों में से किसका E0 पता है, पहले ये सोचना होगा। ये दोनों का E0 हमको चाहिए क्योंकि फुल सेल रिएक्शन निकालने के लिए दोनों हाफ सेल का चाहिए। तो ये दोनों में से किसका पता है, देखो
तुमको ए वाला पता है ना, प्लस से 2 प्लस में गया है, ए ऑक्सीडेशन वाला है तो ए रिडक्शन वाला है। तो यहां पर देखो, हाँ देख लीजिए इसको। अब पता किसका नहीं, मतलब आपको कैथोड का रिडक्शन हो रहा है तब प्लस से गया है 0 में, एक प्लस से 0 में, और ये ऑक्सीडेशन है +1 से +2 में गया है। तो अब चूंकि इसका रिडक्शन चाहिए तो उल्टा वाला चाहिए, तो देख लो ना, ए तो +2 से किस में गया, 0 में चला गया, +2 से 0 वाला, तो इसमें कोई आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा होगा, देख रहे हैं ना, 2 का कहीं चेंजिंग नहीं हो रहा। हाँ 2 से 1 यानी प्लस से +2 में गया, ये ऑक्सीडेशन वाला आपको पता है, देखो ना ए वाला तुमको पता है भाई। ये समझाने का हम ये कोशिश कर रहे हैं ना कि यहाँ हम ये लिखे हैं क्या, ऑक्सीडेशन वाला, ये जो दिया है रिडक्शन वाला, हमको वैल्यू किसका चाहिए, रिडक्शन वाला। एनोड वाला तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है इसलिए हम ऐसे लिखे हैं, लेकिन यहाँ इसी रिएक्शन का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इसका एसआरपी दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हमको पता है, यानी एनोड का एसआरपी मिल गया। अब किसका चाहिए, कैथोड का, तो कैथोड पर कौन रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, तुमको ये चाहिए Cu+ एक इलेक्ट्रॉन गेन के Cu में जाना चाहिए, ये थर्ड रिएक्शन हो गया, इसका तुमको E0 चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बताया गया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इंटेंसिव होता है, आप उसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा G0 जो होता है, जिसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा G0 का फॉर्मूला होता है -NF(E0) सेल, आप जानते होंगे ये डेल्टा G गिव्स फ्री एनर्जी का -FE0 सेल होता है, ये पता होगा। तो ए क्या होता है, एक्सटेंसिव, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमको ये पता करना होगा कि ये तीनों में क्या रिलेशन है, तीनों में, ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे ऑफलाइन में, तीनों में रिलेशन कहने का मतलब ये होता है कि किसको 2 जोड़ने पर तीसरा मिल जाए, चाहे किसी को 2 घटाने पर तीसरा मिल जाए, जो भी, मतलब ये तीनों में क्या रिलेशन है। तो ऐसे अगर यहां से देखा जाए, तो अगर देखा जाए तो मान लो कि हम इसको क्या करते हैं, 2 और 3 को ऐड करते हैं, थोड़ा देखो तो 2 और 3 को ऐड करते हैं आप, अगर ऐड करते तो LHS में क्या होता, देखो इसको और इसको तुम ऐड कर, तो ऐसे दिमाग में बस बैठा लो जी, इसको केवल ऐड करते, मान में कैलकुलेशन करना है। Cu+ इस रिएक्शन में लेफ्ट में है, इसमें राइट में, एरो यहाँ बराबर का काम करेगा, तो Cu+ कैंसिल हो जाता, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, एक इसमें, एक 2 हो जाता, तो Cu2+ से क्या मिल जाता, Cu मिल जाता। ये ऊपर वाला क्या कह रहा है, Cu2+ से क्या मिल रहा है, Cu, यानी रिलेशन आ रहा है कि 2+ 3 बराबर क्या हो रहा है, 1। अब ये लगा, यानी कहने का मतलब डेल्टा G0 2 प्लस डेल्टा G0 3 बराबर हो गया डेल्टा G0 क्या, 1। अब डेल्टा G का फॉर्मूला लगाओ, N क्या होता है बताया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन चाहे फुल सेल, F है फैराडे कांस्टेंट E0, तो N बताओ डेल्टा G2 यानी दूसरा रिएक्शन, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, 1, तब -1 इंटू N F इंटू E0। दूसरा रिएक्शन के लिए E0 वैल्यू पता है 0.15 माइनस डेल्टा G0 3, डेल्टा G3 में भी 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, F, डेल्टा G3 का E0 निकालना है बउआ, इसी का E0 तुमको फाइंड करना है। डेल्टा G1 में कितना, 2 रिएक्शन, डेल्टा G1 में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, 2, F, और इसका E0 दिया है 0.3 वोल्ट। F तो कैंसिल हो जाएगा, सब में माइनस माइनस सबका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल इधर क्या बचेगा, ये इंटू होगा तो 0.15, आए बचेगा प्लस क्या E0, और उधर क्या बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 8 हो गया 6, 0.68, इसको उधर ले जाके घटा दो तो E0 कितना हो गया 0.68 माइनस 0.15, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा देख लो, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 1 गया क्या हो जाएगा 5, 0.53, यानी ये जो E0 किसका निकल गया, हम लोग का थर्ड इक्वेशन का निकल गया, Cu+ से E माइनस, ये थर्ड, यानी ये क्या है Cu+ E माइनस, यानी देखो कैथोड का,
तो रिडक्शन, ए भी रिडक्शन, ए भी रिडक्शन, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया तुम्हारा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया 0.53 माइनस एनोड पर ऑक्सीडेशन। लेकिन हमको चाहे क्या है रिडक्शन, यहां रिडक्शन दिया हुआ है कितना 0.15। तो देख लो 13 में से 5 गया 8, 4 में से गया 3, यानी 0.38 वोल्ट। यही ऑप्शन में होगा, हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं, यही आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ था तो हम ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं यही, लेकिन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन से क्या मतलब है? तो एक सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे तो इसमें बताने में बहुत ज्यादा समय लग गया, लेकिन इतना एग्जाम में टाइम नहीं लिया जाता है, वो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हमको सोल्व करना रहता तो हम इतना थोड़ा लिखते, ये सब हम थोड़ा लिखते नहीं, कुछ नहीं लिखते। यहीं से हम सोच लेते, वो मन में सोच लेते कि क्या हो गया कि किसको जोड़ेंगे। वैसे कैलकुलेशन एग्जाम में होता है भाई, स्टेप बाय स्टेप लेके चलिएगा तो बंटाधार हो जाएगा, तब तो सिलेक्शन कभी भविष्य में नहीं होगा। ये तो हमको चूंकि समझाना था सारा चीज को, इसलिए नहीं तो ये इतना करिएगा। एग्जाम में भूल कर भी ऐसे मत करो बच्चा वाला कैलकुलेशन। स्टेप एग्जाम में खाया जाता है, बस मन में जोड़ लिए ये होगा। क्या होगा, डायरेक्ट 1 या 2 स्टेप में ई नोट लिख लेगा। ये तोड़ने का हम आपको सिखाने के लिए तोड़े, हम इसको तोड़ते थोड़े तो समझ जाते। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक्स का है, आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पर। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है। एक तरह से ये सवाल में केवल कैलकुलेशन है, मतलब इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। तो थोड़ा ये सवाल बताने से पहले कुछ बेसिक बता देते हैं। मान लीजिए आपको पता होगा तभी ठीक होगा, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। लॉग वाला इसमें थोड़ा, जैसे देखो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, मान लो कि लिखा हुआ है log x, लिखा है ln x, तो दोनों में डिफरेंस है। यहां जो बेस होता है, यहां जो बेस होता है वो 10 होता है। बेस क्या होता है 10, जबकि यहां जो बेस होता है वो होता है e। बेस छिपा हुआ रहता है। जनरली बेस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बेस को हिडन रहता है, उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ बेस 10 है। ये दोनों में रिलेशन क्या होता है अभी हम बताएं कि ln x बराबर होगा 2.303 log x, यानी ln को log में बदलना है। क्यों? क्योंकि log टेबल दिया रहता है, ln में टेबल नहीं पता रहता, log में टेबल दिया रहता है, तो log हम लोग जनरली यूज करते हैं। ये हुआ log का प्रॉपर्टी। तो अब एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे मान लिया जाए कि अगर सिंपली log 10 का मान पूछे तो 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि यहाँ बेस 10 है, यहाँ क्या बेस 10 है। और सिंपली ln e का मान पूछे तो ये भी क्या होगा 1। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ बेस हिडन है, ये बेस नहीं है। बेस यहाँ 10 है, यहाँ बेस ही है, वो हिडन है, वो दिख नहीं रहा, वो छुपा हुआ है। ए log 10 और ln e का मान 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि log a है, अगर a का पावर a है तो 1 होगा। मतलब a है बेस, a क्या है बेस और ऊपर वाला पावर हो गया। तो बेस और पावर अगर आइडेंटिकल हो तो आपको पता होगा, ऐसे मालूम होगा, ये सब प्रॉपर्टी थोड़ा जाना है, क्योंकि उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है। तो ए बेस है और ये क्या है ए है। बेस यहाँ दिखाया गया है तो वहीं यहाँ बेस दिख नहीं रहा था, 10 पर पावर 10 हो जाएगा ई पर पावर ई। अब एक प्रॉपर्टी और आपको ध्यान रखना होगा कि अगर ये है log 10 पर पावर x है, बेस हिडन है, तो ये x इंटू में आ जाएगा, तो x log 10 हो जाएगा और log 10 का मान 1 होगा तो x हो जाएगा, यानी पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये भी आपको पता होगा, ये प्रॉपर्टी पावर किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो यहाँ दिख रहा है ना, पता नहीं दिख ही रहा होगा, जैसे ये बोले कि log है अगर 10 पर पावर x है तो ये हो जाएगा x log 10 और log 10 का मान 1 तो x इंटू 1। ये पावर है, जो पावर है ना मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस छिपा हुआ है। अब इस सवाल पर आते हैं। ये log का है, log का और भी है, कुछ फॉर्मूला होता है, log m इंटू n का फॉर्मूला होता है, log m प्लस n जानते होंगे।
और log m बाई n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ये भी आपको पता है। अब इस सवाल पर आते हैं। सवाल में कुछ है नहीं, एक लाइन का सवाल है, कैलकुलेशन है। द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस आर, दो अलग अलग रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। क्योंकि ये जो पढ़ रहे होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा, जो काइनेटिक्स नहीं पढ़े हैं अभी तो मान लीजिए उनको फिर पल्ले नहीं पड़ेगा। काइनेटिक्स का लेक्चर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, टारगेट वाला ही देखेंगे, 11th वाला अभी सब दिक्कत होगा। तो ए कह रहा है कि दो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 यानी K1 का वैल्यू दे रखा है 10 का पावर 16 इंटू ई का पावर माइनस 2000 बाई टी, और K2 का वैल्यू दिया है 10 का पावर 15 इंटू ई का पावर माइनस 1000 बाई टी। तो कह रहा है कि वह टेम्परेचर निकालो, द टेम्परेचर एट विच K1 बराबर K2, यानी T निकालना है, K1 बराबर K2 कर देना है, कुछ है नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम में सवाल सोल्व करते हैं तब जैसे ही K1 और K2 बराबर किए कैलकुलेशन मन में हो जाना चाहिए। ये सारा प्रोसेस इनटू में, इधर इसमें 10 पावर 15 इधर 10 पावर 16 वो कैंसिल हो जाएगा तो इसके साथ 10 बचेगा, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। लेकिन एग्जाम में ये सब फंडा नहीं चलता है बउआ, हर एक स्टेप लिखोगे तो बंटाधार हो जाएगा। फास्टनेस बहुत जरूरी है एग्जाम में बेटर करने के लिए, वो भी एग्जाम का एक पार्ट है। कितना भी नॉलेज हो अगर कैलकुलेशन स्लो है तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो एक 10 बचेगा, तो 10 बचेगा। अब देखो डायरेक्ट करो, ये सारा इनटू में है, ये पूरा एक साथ है, ए है इनटू में है, ए इनटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ई पावर माइनस 1000 बाई टी, और इसके डिवाइड में आ जाएगा ई का पावर माइनस 2000 बाई के टी। ये यहाँ से झट से कर लो, ए बेस सेम है तो पावर घट जाता है, ये तुमको पता होना चाहिए, ये सब बेसिक है। जैसे ए का पावर m है, नीचे ए का पावर n है तो ऊपर जाता है ए का पावर m माइनस n हो जाता है। ये आपको फार्मूला पता होगा, बेसिक चीज है, 9th 10th में पढ़ा जाता है। तो ये ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये चूंकि माइनस में रहेगा यानी ये 2000 बाई टी में से सब्ट्रैक्ट करो 1000 बाई टी, तो यानी ई का पावर बचेगा 1000 बाई क्या टी। अब देखो ये ई है, चूंकि ई का वैल्यू हम लोग ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे ई का मान होता है 2.7 इस तरह से समथिंग, तो वो रखेंगे तो कैलकुलेशन तो हो नहीं पाएगा, तो लॉग लेना पड़ेगा। चूंकि यहाँ ई है तो हम पहले ln लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ln ई का मान 1 होता है, तो ln पहले लगाएंगे। तो यहाँ ln लगा दिए तो ln 10 बराबर हो गया ln ई का पावर 1000 बाई क्या टी। देखो अब ये प्रॉपर्टी जो पावर में रहेगा मल्टीप्लाई में, तो ये ई का पावर 1000 बाई टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तब यहाँ देख लो तो इधर बच गया ln 10। इतना नहीं एग्जाम में करिएगा, वो सब कैलकुलेशन 1-2 में खा जाइएगा। तो ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1000 बाई टी, ln ई का मान क्या बताए थे अभी 1 बताए थे, ln ई का मान अभी क्या बताए थे 1, बस हो गया। अब ln 10 को लॉग में बदल दीजिए, लॉग में अब ये क्या वहां आपके सामने है तो 2.303 क्या हो जाएगा log 10, इधर क्या होगा 1000 बाई टी, आंसर आ गया। log 10 का मान 1, आंसर आ गया ना, log 10 का मान 1, तो यानी ये पूरा रहेगा, ये टी इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो टी बराबर आ गया 1000 बाई 2.303। अरे क्लियर हुआ जी। ये इतना कैलकुलेशन यार हमको सोल्व करना रहता था, इतना समय लगता, तो दो स्टेप में यहीं पर हो जाता सारा चीज। हम बार बार बोल रहे हैं, वो तो अभी आपको समझाना है तो इतना समय लिया जा रहा है, नहीं तो ऐसे सवाल सोल्व कीजिएगा तो भविष्य में डॉक्टर इंजीनियर आदमी बन पाएगा, फिर जाके खेत में हल जोतना पड़ेगा, कैलकुलेशन खत्म करना पड़ता है। यहाँ हम क्या किए, इसको लॉग में बदल दीजिए, इतना से मल्टीप्लाई, log 10 का मान 1 होगा, 1 ये पूरा इतना रह गया, इधर गया इधर रह गया, ये आंसर हो गया। इसी फॉर्मेट में आंसर दिया है, इतना केल्विन आंसर भी। ये 2 क्वेश्चन कोई विद्यार्थी भेजा हुआ था। आपको कोई भी डाउट पूछना है, कोई भी किसी भी विद्यार्थी को आप डाउट भेज दीजिए, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।